अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको आज ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी कि ट्राउज़र कैसे कट होता है, पैंट ट्राउज़र। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आता रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने एक बेसिक फार्मूला बताया जिससे आप अपनी मेजरमेंट लेके उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी स्टेप को देखें, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। चलें जी, उससे पहले आपको मैं बताती हूँ कि मेजरमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको हिप की लेंथ, हिप की विड्थ चाहिए। हिप की विड्थ वो है जो आपका सबसे ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, उसको आपने इंचेस टेप के साथ मेजर करना है, ये वो विड्थ है। लेंथ चाहिए आपको ट्राउज़र की, टोटल लेंथ। घुटने का साइज़ चाहिए, उसके लिए आप नीचे बैठ के अपने घुटने की इंचेस टेप से मेजरमेंट लेंगे तो जो सबसे ज़्यादा आएगी वो होगी। खड़े होकर घुटने की मेजरमेंट नहीं सही आएगी। मैं आपको अपने ट्राउज़र की विड्थ वगैरह के हिसाब से सारा बताऊंगी, लेकिन आप अपनी पहले हिप की मेजरमेंट, लेंथ, नीज़, इनका सारी मेजरमेंट एग्जैक्ट ले लें। उसके बाद का फार्मूला जो है वो आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। जो क्रोच एरिया होता है, आसन, उसको निकालने का एक फार्मूला होता है। उसका ये साइज़ है कि जो आपकी हिप की मेजरमेंट है उसका 1/4 लेना है, यानी हिप की मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करना है। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें 2 प्लस कर देना है, वो आपकी क्रोच की लेंथ हो जाएगी, आसन की लंबाई होगी। मेरे पास 38 है, उसका मैंने 1/4 निकाला तो 9.5 आया। उसमें मैंने 2 इंचेस प्लस किए तो वो 11.5 हो गया। तो मेरी आसन 11.5 है। आपको ट्राउज़र के लिए 2.5 गज कपड़ा चाहिए। आप इस रिटन फॉर्मूले को एग्जैक्टली देख लें कैसे है। एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप बेसिक स्टिचिंग के साथ साथ ये भी सीखते जाएंगे। स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा मेन कटिंग का होता है। अगर आपकी कटिंग एग्जैक्टली हुई होगी तो स्टिचिंग इजी हो जाएगी। सबसे पहले ट्राउज़र के लिए कटिंग में हमने 2 इंच ऊपर से बेल्ट का निशान लगाना है, जो हमारी फोल्डिंग में इलास्टिक आती है उसका निशान। उसको बेल्ट भी बोलते हैं, नेफा भी बोलते हैं उर्दू में। नेफे के लिए 2 इंच आपने ऊपर से कपड़ा ले लेना। अगर आपके ट्राउज़र का ऊपर से कपड़ा सीधा नहीं है तो पहले उसको सीधा कर लें, फालतू कपड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना। दो इंच पे एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। अगर आपने मुझसे बेसिक स्टिचिंग के कोर्सेज सीखने हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा करें ताकि आपको मैं इस तरह की वीडियोस और दिखा सकूं। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2 इंचेस की। ये फोल्डिंग होगी जिसमें हमने इलास्टिक लगानी है। अब हमने जो क्रोच की मेजरमेंट ली थी उसकी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने साइड पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना। ये सिलाई के लिए ईज अलाउंस है, यानी इसमें सिलाई हमने इसके ऊपर जो निशान लगाना है उसके ऊपर सिलाई करनी है, और ये कटिंग के लिए फालतू कपड़ा चाहिए। आधी इंच कपड़ा साइड पे छोड़ना है। इसकी सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। जितनी लंबाई है उतनी टोटल लेंथ के तक आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से मैं टोटल लेंथ का निशान लगाऊंगी। मेरी 37 है, इसलिए मैं 37 पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपकी 38 या 39 है तो आपने उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेंथ अपने हिसाब से लेनी है, मैं अपनी कटिंग के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ।
37 का निशान लगा के इसके ऊपर मैं स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने पोंचे का निशान लगाना है, जिसको ट्राउज़र की मोरी भी कहते हैं, पोंचा भी कहते हैं, बॉटम भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं। बेसिक कटिंग स्टिचिंग सीखनी है वो भी बताएं, अगर किसी डिज़ाइन की सीखनी है तो वो भी ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपको वो वीडियोस बना के दिखा सकूं। हिप से मैंने आपको क्रॉच का साइज़ निकालना बता दिया कि 1/4 आपने हिप लेना है, उसमें 2 इंचज़ को प्लस करना है तो क्रॉच की लेंथ आ जाएगी। मैंने 9.5 1/4 निकाला था, उसमें 2 इंचज़ प्लस किया तो वो 11.5 हो गया। अब मैंने 11.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मेरे आसन की लेंथ है। अगर आप आसन बिल्कुल जुड़ी हुई पहनना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्रॉच की लेंथ की मेजरमेंट बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉच की विड्थ कैसे लेते हैं। इसके लिए भी हमें हिप का साइज चाहिए होता है। क्रॉच की विड्थ बनाने के लिए 1/4 हिप लेते हैं, उसमें 2 इंचज़ प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 11.5। फिर उसमें 1.5 इंच जो आसन की शेप देनी होती है राउंड, उसके लिए प्लस करते हैं तो ये टोटल हो जाता है 13.5। अगर आपके हिप हैवी नहीं है तो आप इसको 1.5 इंचज़ प्लस कर सकते हैं 2 की जगह। जो टाइट फिटिंग में पहनना चाहते हैं ट्राउज़र, वो 2 इंचज़ की जगह 1.5 इंच प्लस करें। मेरी टोटल आई है 13 इंचज़। अगर मैं 1.5 इसमें प्लस करूँगी 2 की जगह तो मेरी 12.5 आएगी, लेकिन वो बहुत टाइट फिटिंग में आ जाता है। फिर ये 2 इंचज़ मैंने प्लस कर लिया। अब ये मैंने आसन की शेप के लिए 1.5 इंचज़ प्लस कर लिया। अब मैं 11.5 इंचज़ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ऊपर से भी 11.5 और नीचे से भी 11.5। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो मैंने 13 इंचज़ पे निशान लगाया उसको 11.5 इंचज़ वाले से मिला दूँगी और ये क्रॉच की मैंने शेप दे देनी है। आसन की जो राउंड शेप होती है वो दे देनी है इस हिस्से पे। ये 13 इंचज़ आ गया। इसका मिड निकालना है मैंने। मिड निकालेंगे तो ये 6.5 के करीब आएगा। अब मैंने आपको बताना है कि किस तरह से नीज़ की मेजरमेंट लेते हैं, यानी घुटने की पैमाइश कहाँ से लेते हैं और कितनी लेते हैं। जो आप बैठ के घुटने की मेजरमेंट लेते हैं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है। जो खड़े होके लेते हैं उसमें ट्राउज़र की फिटिंग ज़्यादा आती है कि बैठा नहीं जाता। तो आपने बैठ के अपने घुटने के इर्द सारी वो टेप को लपेटना है और जो मेजरमेंट आएगी उसके हिसाब से आपने लेनी है। घुटने की मेजरमेंट ऐसे लेते हैं, लंबाई ऊपर से निशान लगाने के लिए कि जितनी टोटल आपकी लेंथ है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। मेरी जैसे 37 है, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 18.5 आएगा। फिर उसमें आपने 2 इंचज़ को प्लस कर लेना तो टोटल होगी 20.5। यानी जो बेल्ट का निशान लगाया वहाँ से मैंने 20.5 इंचज़ तक निशान लगाना है। यहाँ पे घुटने की विड्थ का निशान लगाएंगे। एक घुटने की लंबाई का हिसाब लगाना होता है और एक चौड़ाई का। चौड़ाई का मैंने आपको बता दिया, आपने बैठ के टेप से मेजरमेंट लेनी है। और जो लंबाई का हिसाब लगाते हैं वो टोटल लेंथ को डिवाइड करते हैं 2 से, जो वैल्यू आती है उसमें 2 को प्लस कर देते हैं। ये एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। अगर आपके पास की स्केल नहीं है अवेलेबल तो आप सारी मेजरमेंट्स लेके इसको
हाथ से भी रैंडमली निशान लगा सकते हैं अगर आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट्स हैं। तो अगर आपके मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं हैं तो आप स्केल के बगैर निशान नहीं लगा सकते। 13 का हाफ लेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। अब मैंने ऊपर भी, घुटने पे भी और नीचे पांचे वाली साइड पे भी 6.5 तक का निशान ले लेना है। जब मैंने साइड पे हाफ इंच छोड़ा है, जो सीधी लाइन ड्रॉ की है, वहां से 6.5 को लेना है। ये ट्राउजर के पहुंचे वाली जगह पे भी 6.5 इंचेस का निशान लगाना है। इसी तरह आसन की मेजरमेंट पे भी लगाना है। अब मैंने इन तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट जोड़ लेना है। अब मेरी वीडियो देखने के बाद जिनको नहीं आती ना कटिंग, वो सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो स्टेप मिस हो जाएंगे। सोलह इंच घुटने की पैमाइश है, इसको हाफ करेंगे तो ये 8 इंचेस होगा। यानी जो दरमियान में निशान लगाया उधर से मुझे दोनों साइडों पे 4 इंचेस चाहिए। दरमियान में 4 वाली इंचेस टेप को 4 का निशान दरमियान में रखना है, यानी एक साइड पे भी 4 इंचेस, दूसरी साइड पे भी 4 इंचेस, टोटल हो जाएगा 8 इंचेस। अब इसमें मैं आपको पांचे का भी बता देती हूँ कि कितना लेना है। मेरे ट्राउज़र, जो पैंट ट्राउज़र होता है, उसकी बॉटम 6 इंचेस होती है। अगर आपकी 7 होती है तो आप 7 ले लें, 5.5 है तो 5.5 ले लें। अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने इसकी सारी चेंजेस करनी है। टोटल 6 इंचेस है। 1 इंच फालतू कपड़ा जो है वो बैक वाली साइड से भी ऐड हो जाता है, इसलिए जब हमने फ्रंट पे निशान लगाना है तो मैंने टोटल 5 इंचेस का निशान लगाना है। 2.5 इंच एक साइड पे, 2.5 इंच ही दरमियान से दूसरी साइड पे। अगर मैं 6 इंचेस का फ्रंट पे निशान लगा दूंगी ट्राउज़र की फ्रंट कटिंग पे, तो वो 7 इंचेस तैयार होगा। जितनी आपकी टोटल पांचे की मेजरमेंट है उससे 1 इंच कम का निशान फ्रंट पे लगाना होता है। मेरी 6 है लेकिन मैं निशान 5 इंच का लगा रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ आगे जाके कि क्यों मैंने 5 इंच का निशान लगाया। अब मैंने स्केल की कर्व वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है। पांचे से मैंने घुटने पे पहले निशान लगाना है, फिर उसके बाद जो स्केल का ऊपर वाला हिस्सा है उधर से मैंने घुटने तक आसन का निशान लगाना है। ये थाइस का निशान लगाना है। अब जब दूसरी साइड पर निशान लगाना तो स्केल को भी टर्न कर लेना है और क्रॉच एरिया की लेंथ से 1 इंच नीचे जाके निशान लगाना है। ये इसलिए 1 इंच नीचे की है क्योंकि इसकी कटिंग में बाद में थोड़ी सी शेप देनी होती है। इसी तरह ट्राउज़र का जो पंचा है उससे भी 2 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। दो इंच नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये पंचे की फोल्डिंग का निशान है। अब इसको नीचे स्ट्रेट नहीं लेके जाना, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना क्योंकि
जब हमने इसको फोल्ड करना है, अगर स्ट्रेट होगा तो ये छोटा पड़ेगा और सिलाई सही से नहीं आएगी। तो ये देखें, इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये बराबर आएगा इस तरह। अब मैं आपको इसकी कटिंग का बताऊंगी कि कैसे करनी है। जो साइड पे मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है, इसको आपने सिलाई के लिए ईज अलाउंस छोड़ा, जो निशान लगाया उसके ऊपर सिलाई आनी है और फालतू कपड़ा अब मैं कटिंग में छोड़। निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, निशान से आधा इंच साइड पे कटिंग करनी है। अगर ऊपर कटिंग करेंगे तो ट्राउज़र की फिटिंग नहीं सही आएगी, वो बहुत तंग हो जाएगा, पहनने में भी मुश्किल होगी। जिधर आसन का निशान लगाया वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेजरमेंट मैंने लूज में ली है। मेरे लिए 13 इंचेस लूज में आता है। मैं इधर तक बिल्कुल निशान तक मिला दूंगी। और जो क्रॉच एरिया की लेंथ है, इसको बिल्कुल निशान के अकॉर्डिंग ही काटना है, इसमें फालतू कपड़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये हो गई फ्रंट की कटिंग। फ्रंट और बैक दोनों में फ़र्क होता है, दोनों की मेजरमेंट्स में, दोनों की कटिंग में ज़रा सा डिफरेंस है, इसलिए अभी मैंने आपको फ्रंट की कटिंग दिखाई है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं मेरी इस वीडियो को। अगर कोई भी आप स्टेप मिस कर जाएंगे तो कटिंग नहीं सही होगी। चलें, अब मैं आपको बैक की कटिंग दिखाती हूँ कि मैंने कैसे करनी है। बाकी कपड़े को आपने उसी तरह से बिछा लेना जैसे पहले फ्रंट के लिए बिछाया था। बैक के लिए कपड़ा थोड़ा सा लेंथ में भी ज़्यादा चाहिए होता है और विड्थ में भी। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है कि कोई सलवट ना रहे, वरना साइज में फ़र्क आएगा। एक साइड से ट्राउज़र की मेजरमेंट के हिसाब से बैक की रख लेनी है। उधर से फालतू कपड़ा नहीं चाहिए। जिधर आसन बनाते हैं वहाँ से हमें 2 इंच का कपड़ा फालतू चाहिए होता है, और अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो 2.5 इंच का कपड़ा फालतू चाहिए होता है। एक साइड बिल्कुल बराबर की कटिंग होनी है, और जो आसन की और सिलाई की साइड है, इन सीम जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा काटनी होती है। पहले बिल्कुल बराबर से आपने इसको रख लेना। मेरे ट्राउज़र की लेंथ थोड़ी सी कम थी कपड़े की, इसलिए मैंने नीचे जोड़ डालने के लिए कपड़े को सेट किया। आप 2.5 गज कपड़ा लेंगे तो आपके उसमें जोड़ नहीं आएगा। मेरे नीचे थोड़ा सा ट्राउज़र में जोड़ आएगा। चलें, अब इसकी मेजरमेंट का हिसाब लगा लेते हैं। यहाँ से आपको 2 इंच फालतू चाहिए। अगर आपका हिप एरिया ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच फालतू लेंगे कपड़ा। इसको सीधी लाइन को आपस में मिला देना। ऊपर से मैंने 1.5 इंच फालतू लेना, आसन के निशान से 2 इंच, और जिधर बेल्ट है वहाँ से 1.5 इंच। इसी तरह पीछे वाले ट्राउज़र की लंबाई भी 1.5 इंच ज़्यादा लेनी है। आसन की तरफ से लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच है,
बेल्ट की तरफ से लंबाई और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है और आसन की तरफ से इसकी चौड़ाई 2 इंच फालतू है। ये बैक की कटिंग का निशान है। इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा राउंड में कर्व कर देना। घुटने की तरफ से आपने 1.5 इंच लेना है। जो कटिंग का निशान लगा हुआ है वहां से 1.5 इंच लिया मैंने। इसी तरह नीचे पांचे से भी आपने 1.25 इंच फालतू ले लेना है। आसन से 2, घुटने से 1.5 और नीचे पांचे से 1.25 इंच चौड़ा लेना। ये मेजरमेंट याद रखनी है। अब इनको मैंने ज्वाइन कर लेना आपस में, तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना और इस निशान के ऊपर मैंने कटिंग करनी है। फ्रंट पे जो निशान लगाया था उसके साइड पे कटिंग की है, बैक पे जो मैं निशान लगा रही हूँ उसके ऊपर कटिंग करनी है। जो ऊपर से बेल्ट का निशान लगाना है वो फ्रंट वाले के कॉर्नर से लेके जो हमने बेल्ट का कपड़ा थोड़ा सा बैक का एक्स्ट्रा लिया उससे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक का मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा 1.5 इंच ऊपर की तरफ लिया। इससे आपका ट्राउज़र नीचे की तरफ बैठने से नहीं खिसकता। अगर आप बराबर की आसन लेंगे तो फिर पीछे से ट्राउज़र की बेल्ट नीचे होती है बार बार बैठने उठने से। ये देखें, अब मैं निशान के ऊपर ही कटिंग करूंगी। जो बैक का ट्राउज़र है वो फ्रंट से बिल्कुल साथ से मिलाना है, साइड वाली साइड। जो साइड वाली सिलाई है उसकी कटिंग सेम टू सेम फ्रंट जैसी होगी और जो अंदर वाली सिलाई है, इन सीम जिसको बोलते हैं, वो हमने एक्स्ट्रा मेजरमेंट के साथ कटिंग करनी है। पांचे से 1.25 इंच, घुटने से 1.5 इंच और आसन से 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। इस चीज़ को जहन में रखना है हर दफ़ा कटिंग करते वक्त। आप किसी भी रफ़ कागज़ पे या किसी कपड़े पे अपना पैटर्न एक तैयार रख लें और फिर उसको रख के अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लिया करें। जिन्होंने शुरू में सिलाई सीखनी है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं यही मशवरा दूंगी कि आप पहले पैटर्न काट लिया करें किसी कागज़ पे, उसको अपने कपड़े पे रख कर फिर कटिंग किया करें। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग ना किया करें। जी, ये है ट्राउज़र की कटिंग। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अल्लाह।